अच्छा, बीजेपी इज वेरी फेमस फॉर बाइंग पीपल आउट विथ tons and crores of rupees. So tons नहीं, but like crores of rupees. Imagine one day Amit Shah calls you up, says इम्तियाज जी हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे. I mean 1 crore, whatever your market value is, I don't know. कब आने वाले हैं पता ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट इन केस. नहीं, कल को अरे मुझे न्यूज में नहीं जानना है, ठीक है. जस्ट इन केस मतलब कब आने वाला है वो फोन मुझे भी बताइए, ताकि मैं वैसा प्लानिंग करके रखूंगा कि 100 करोड़ रुपए का क्या क्या करने का है करके उसमें. हाँ. तुम क्या कहोगे उसके अंदर? मैं कहूंगा कि ठीक है अमित शाह आप रुकिए, आप रुकिए, आपको ऑफर मैंने सुन लिया है, लेकिन मेरा डिसीजन जो है वो मेरा बकबक बिलाल लेता है. तो मैं बिलाल से पूछूंगा, बिलाल मुझे अमित शाह का फोन आया है, उन्होंने पैसा दे रहे हैं, क्या करूं, जाऊं? स्टार्ट करेंगे या मैं करूं? आप करिए. अच्छा, ओके. हाय एवरीवन, दिस इज MP इम्तियाज जलील, aka my father. I am Bilal Jalil, his son. We didn't have anything to do, और हमारे पास कुछ करने को है नहीं कोरोना के टाइम पे, अदर देन. नहीं, आप क्या क्या कर रहे हैं आजकल, पर बताइए मुझे आप. कोरोना के वक्त उन्होंने जिस अंदाज में तारुफ कराया है कि मैं इनका फादर हूँ, मैं किस अंदाज में कराऊंगा. रिश्ते में हम इनके बाप लगते हैं. See, there is no space for dad jokes in this. ठीक है, हमने कुछ जोक्स लिखे थे, वही जोक्स मारे हैं, ठीक है. तो आप क्या देख रहे हैं आजकल? मैंने शुरुआत की थी, मुझे किसी ने बताया था कि एक मिर्जापुर नाम का एक सीरियल अच्छा है, इन्होंने ही बताए थे मुझे. मैंने वो मिर्जापुर देखा, 3-4 एपिसोड्स देखा मैं, लेकिन फिर इतना न तो टाइम मिल रहा है देखने के लिए, तो बस आधा अधूरा छोड़ा है, लेकिन कभी ना कभी तो कंप्लीट कर देंगे उसको. आप रिलेट करते हैं कालीन भैया से? नहीं, मैं कालीन भैया से रिलेट नहीं करता हूँ. मैं एक बहुत अच्छा तरीके का वर्जन है, वो यूपी का है, और यूपी चूंकि मेरी ससुराल है तो मैं बहुत सारी चीजें मैं वहां से रिलेट नहीं करता हूँ. यू वेंट टू द पार्लियामेंट, ठीक है, आई मीन यू वेंट, वी सॉ. तो इतना आसान नहीं है जितना आसान नहीं कैजुअली तुम जो बोल रहे हो ना कि यू वेंट टू पार्लियामेंट, जैसा मैं कोई बगीचे में टहलने के लिए गया था या शॉपिंग मॉल में घूमने के लिए गया था. पहली बार आपने इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा, कैसा लगा? मुझे कैसा लगा, मैं एक तो ये था कि बहुत ही मतलब एक ऑनर का ये है कि आप जो देश को चला रहे हैं 550 MPs लोकसभा राज्यसभा के मिला के 7-7.5, तो उनके बीच में जाके बैठना, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज, एंड आई थैंक द पीपल ऑफ औरंगाबाद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मुझे मोदी जी को देखकर कैसा लगा, मुझे मोदी जी को देखकर कैसा लगा ये नहीं पता है, लेकिन मोदी जी ने मुझे और अवैसी साहब को जब साथ में देखा तो वो गौर करे है कि पहले तो एक ही हुआ करता था, अब ये 2 हो गए. तो उन्होंने अमित शाह साहब के कान में कुछ तो भी पूछा, और मुझे ऐसा लगा कि वो अमित शाह साहब से ये पूछ रहे हैं कितने आदमी है, और अमित शाह साहब ने उन्हें जवाब दिया वो 2 है सरकार. cannot use these lame jokes. मैं तो आपके साथ वहां गया था सेंट्रल हॉल, जहाँ पे सारे MPs एक साथ बैठे रहते हैं, ठीक है. मतलब ये वही MPs हैं जो एक दूसरे का गला घोटने को तैयार हैं पार्लियामेंट के अंदर. बट जब मैं सेंट्रल हॉल गया था तो वहां पे ये सब एक साथ बैठे रहते हैं, एंड दिस इज लाइक कट्टर दुश्मन एक साथ बैठे हैं, ठीक है, एक ही टेबल पे बैठे खाना खा रहे हैं. तो जरा मुझे एक्सप्लेन करिए ये बिहाइंड द सीन्स इन द पार्लियामेंट, व्हाट इज इट लाइक? ये सही है कि बहुत सारे लोग इस बात से बड़े हैरान रहते हैं कि यार ये तो बाहर इतना आपस में ये करते हैं, टेलीविजन स्टूडियो के अंदर इतना एक दूसरे को वो करते हैं. देखिए, आपके आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप उनके कुछ विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप अलग पार्टी के अंदर है. तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना एक अलग बात है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप एकदम बिल्कुल जानी दुश्मन हो गए हैं कि नहीं अब हम एक दूसरे को अंदर जितना लड़ रहे हैं बाहर भी वैसा लड़ेंगे. तो अंदर इश्यूज अपने अपने आइडियोलॉजी, अपनी अपनी पॉलिटिकल जो भी आपकी बिलीफ है उसके ऊपर आप रेस करते हैं. तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और वो होना भी चाहिए, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब एक दूसरे को आपने देखना भी नहीं. अब मैं जब आमदार था, मैं MLA जब था, तो मेरे घर के ऊपर ऐसा कौन सा लीडर नहीं था जो नहीं आता था. सेना के भी लोग आते थे, भाजपा के भी लोग आते थे. तो जो ब्रॉड माइंड रखते हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं वो कहते हैं अरे
इनके घर पे सेना वाला कैसा मिनिस्टर आ गया है इनके पास। बिकमिंग योर PR। नहीं, इट्स नॉट PR, इट्स जेन्युइनली, मतलब ऐसा ही है। मतलब अगर तुम इस सोच के ऊपर है कि नहीं अब तुम दुश्मन अगर है तो दुश्मन ही रहना चाहिए और बिल्कुल तलवार लेके तो एक दूसरे के पीछे दौड़ना चाहिए, तो वैसा तो होगा नहीं। अच्छा ठीक है, चलो गिव इट। कल को मोदी जी ने बोला कि इम्तियाज जी आप आइए मेरे साथ लंच करिए। अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी बुलाएगा तो बुलाए तो सही, लंच के ऊपर क्या। हम तो राष्ट्रपति साहब ने चाय के ऊपर बुलाए तो हम तो चाय के ऊपर चले गए हैं। मोदी जी अगर लंच के ऊपर बुलाएंगे सिर्फ हमसे रिक्वेस्ट कर डालेंगे कि सर थोड़ा सा फाफड़े वापड़े के साथ में हमारा थोड़ा सा कलीजी खीमा भेजा भी है, अगर उसमें अगर खिलाए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जाएंगे। आप जाएंगे? इंटरेस्टिंग। चाहता हूँ मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप भी जर्नलिज्म के अंदर है, क्या आप भी राजनीति में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? आप मुझे टिकट देंगे? मुझे टिकट देंगे? अच्छा ठीक है। ओह वेट, किसी ने पूछा था हु इज द मोस्ट गुड लुकिंग पार्लियामेंटेरियन अकॉर्डिंग टू यू। डोंट से मिस्टर ओवैसी, ओके? ये क्या बात हुई है इसमें? आप ये कहेंगे कि पार्लियामेंट का सुपरस्टार अगर कोई है तो अवैसी साहब ही है, मतलब उनकी पर्सनालिटी है वो। अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, लोग कितना भी उनके बारे में बुराई करे, लोग कितना भी उनके अगेंस्ट में बात करे, लोगों को किसी भी नजर से देखे, लेकिन वो अगर विपक्ष का भी MP है, वो एक बार मेरे को ये बात जरूर बोला है, बहुत स्टडीड आदमी है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने मुद्दों को रखते हैं। यू मे नॉट एग्री विथ ऑल हिज पॉइंट्स, विथ ऑल हिज व्यूज, लेकिन बट यू कांट इग्नोर दैट पर्सन। स्मार्टनेस के मामले में मेरे हिसाब से अवैसी साहब को अगर जिम करते हुए अगर आपने देखेंगे कभी ट्रैक पैंट ट्रैक शूट के अंदर, आप उसका एक बना के सिर्फ शेरवानी के हिसाब से अगर देखेंगे तो दो लोग हैं वैसे देखा जाए तो, एक अवैसी साहब है और दूसरे एक औरंगाबाद से MP आते हैं। पूरी पार्टी के 2 ही MP है और उनको बस वही 2 can't cough. People will boycott this. MP लैड फंड खत्म हो चुका है, तो अब आप 2 साल क्या करेंगे? 2 साल लोगों को सिर्फ आश्वासन देंगे कि तीसरे साल में जुमले देते रहेंगे जो मोदी जी पिछले 10 साल से दे रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। हमको भी जुमलाबाजी करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अगर करने, मैं पर्सनली मैं इस बात का पूरा 100% मैं इसका विरोध करता हूँ, ये जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि वो पैसा अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खर्च होना है तो मुझे ये राइट मिलना चाहिए कि कहाँ पे। दिल्ली में बैठे हुए कोई सेक्रेटरी ये तय करेगा कि सिल्लोड़ के कौन से हॉस्पिटल के अंदर क्या करना है, या गंगापुर के, कन्नड़ के, वैजापुर के, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं। बहुत गलत डिसीजन लिया गया है। पार्लियामेंट खुलने दीजिएगा, मैं ही नहीं भाजपा के बहुत सारे MPs भी इस बात से नाराज है कि ये गलत फैसला लिया गया है। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ नाइस chill session with my father, but this turned out to be a political podcast. So I will ask him 2 questions just to lighten the mood. How does it feel living with your family after 6 years of public life? ये बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा ही माहौल है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिस किसी कमरे से निकलता हूँ तो वहां पे सामने बकबक बिलाल सामने आ जाता है, छोटा वाला हमजा आ जाता है। तो इतने सालों के अंदर अपने बच्चों को इतना करीब से देखा नहीं है। तो अब ये एक कोरोना वायरस समझ लो, एक बहुत सारे घरों के अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं जो अपने परिवार को, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, आज वो पूरी तरह से टाइम दे रहे हैं। अब बच्चे नहीं एंजॉय कर रहे हैं, अब इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। या जस्ट वेटिंग कि ये कोरोना वायरस कब खत्म होता है और कब हम घर के बाहर मैं तो दिसंबर से नौकरी छोड़ घर के बाहर निकले करके। उसमें यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना है तो वो क्या? बिल्कुल आना चाहिए। यंगस्टर्स ने, एजुकेटेड लोगों ने जब तक पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएंगे, एजुकेटेड आई फील इज नॉट एन एंगल, क्योंकि एजुकेटेड लोग ही आजकल अंधे बने घूमते हैं, तो आई डोंट थिंक नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जैसा बताया हूँ कि मैंने बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड बच्चों को मैंने अभी देखा हूँ जो सेना और बीजेपी और एनसीपी, कांग्रेस सभी से आए हुए हैं। तो आप एजुकेटेड लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करिए और आप सोचिएगा पॉलिटिक्स भी आपका एक अच्छा करियर हो सकता है। दैट्स द बेस्ट वे टू चेंज द सिस्टम्स, चेंज द सोसाइटी। यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। अच्छा, बीजेपी इज वेरी फेमस फॉर buying people out with tons and crores of rupees. So tons nahi, but like crores of rupees. Imagine one day Amit Shah calls you, says इम्तियाज जी हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे। I mean 1 crore, whatever your market value is, I don't know. कब आने वाले हैं बताइए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट इन केस। नहीं, कल को अरे मुझे न्यूज में नहीं जानना है, ठीक है? जस्ट इन केस मतलब कब आने वाला है वो फोन मुझे भी बताइए, ताकि मैं वैसा प्लानिंग करके रखूंगा कि 100 करोड़ रुपए का क्या क्या करने का है करके उसमें।
तुम क्या कहोगे उसके अंदर? मैं कहूंगा कि ठीक है नहीं, अमित शाह आप रुकिए, आप रुकिए, shouldn't आपका ऑफर मैंने सुन लिया है, लेकिन मेरा डिसीजन जो है वो मेरा बकबक बिलाल लेता है। तो मैं बिलाल से पूछूंगा, बिलाल मुझे अमित शाह का फोन आया है, हाँ। उन्होंने पैसा दे रहे हैं, क्या करूं, जाऊं? इज इट पॉसिबल कि लेके नहीं जाए? इज दैट पॉसिबल? क्योंकि आई मीन लोहे को लोहा काटता है तो ले लो और मत जाओ। ये सौ सुनार की एक कुहार की इसको कहते हैं उसने, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया था उसमें। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि पढ़े लिखे बच्चे जो है ना, उनके दिमाग में बहुत शैतानी फितूर घूमते हैं, ये लोगों ने भी राजनीति में आना चाहिए। हाँ, मतलब earlier when so I grew up as a journalist kid. My dad used to work for NDTV. Let's put that first, okay? So my upbringing was that of a man who would wait for his salary at the end of the month. You know, who would like tell us कि बेटा this is what is right, this is what is wrong. Very like you know, पूरा टाइम घर पे रहते थे, सुबह में काम करके आते थे. But now it has changed. Now he says stuff like औरंगाबाद में एक ही शेर है. नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, ये गलत बात है। ये लोग है तो देखकर लोगों ने नारा बना दिया है, कौन आया शेर आया है करके। तो मैं कभी कहा नहीं है। What is अब ये this? अगर कहते हैं तो मैं Why are you a शेर? Explain it to me. जो बिंदास बोलते हैं, डट के बोलते हैं, जहां लड़ना है वहां लड़ते हैं, हक के लिए आवाज उठाते हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बिल्कुल किसी लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इस वजह से लोगों ने ये नारा लगा दिए है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम शेर है, हम तो इम्तियाज जलील है, इम्तियाज जलील बनकर। अब लोगों को लगता है कोई शेर कहता होगा, कोई गीदड़ कहता होगा उसके अंदर। अब लोगों की अपनी अपनी ये है। मैं आपकी फोटो डाल दूंगा। आप शेर के साथ शेर देखने गए थे तो इनका बस करता तो ये घर ले आते एक बस टू प्रोपगेट हिमसेल्फ। वो शेर एक्चुअल में जो शेर था वो थोड़ा सा परेशान हो गया था, यार ये भी तो मेरी ही बिरादरी का लग रहा है, लेकिन ये कुछ अलग है। This is not a part of the script. You want to be a cool MP, no? Like you know, you want like I am a cool MP. You want to cool like MP. you know connect with the Exactly. youth. मतलब मैं आपकी बात बताऊँ, he went to London, okay, on this youth conference. He was the oldest over there. नहीं, whatever it is, मतलब the very fact कि पूरे इंडिया से 10 यंग पॉलिटिशियंस को चुना गया, 10 यंग पॉलिटिशियंस, और उसका नाम ही था कि फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री करके इस तरह का सिलेक्शन किया गया था। और मुझे खुशी, आई एम वेरी हैप्पी कि महाराष्ट्र से मैं अकेला था वो एमपी। दे आर नॉट नट्स, दे रन द गवर्नमेंट। उन्होंने कुछ तो सर्वे करे होंगे कि इतने सारे एमएलए के अंदर से है तो सिर्फ इम्तियाज जलील को अगर चुने, कुछ तो देखे होंगे। क्या आपको लगता है हम और एपिसोड शूट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से पहला एपिसोड के ऊपर अगर समझ लीजिएगा 1, 2, हमारे घर में सुनील है, 3 मेरी वाइफ है, लड़का है, 5 लोगों ने अगर देख लिया और 5 के अलावा कोई छठे ने अगर देख लिया तो समझ जाओ ह्यूज रिस्पॉन्स है सेकंड एपिसोड ऑफ। थैंक यू सो